हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है नीट एक्स बोर्ड चैनल पर। आज जो एसिड बेस एंड साल्ट जो कि क्लास 10th का टॉपिक था, उसका जो सेकंड पार्ट है वो अपन कवर करेंगे। क्लास फर्स्ट जो थी अपनी, इसके अंदर यानी कि जो पहला पार्ट था उसके अंदर मैंने एसिड और बेस के बारे में बताया था, उनकी कॉमन प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था, पीएच स्केल का है वो डिस्कशन हुआ था। एसिड है वो मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है, नॉन मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करता है, उसी तरह जो बेस है वो मेटल्स के साथ में एंड नॉन मेटल्स के साथ में कैसे रिएक्ट करता है, वो सभी के बारे में जो डिटेल्स से है वो एक वीडियो बनाई थी मैंने, जो कि पार्ट फर्स्ट के अंदर है। 25 मिनट्स के अंदर है, एक्यूरेट वीडियो है, जाके आप प्लीज वॉच कीजिए उसको। आज जो मैं वो जो लास्ट जो टॉपिक बच रहा है उसका जो पार्ट सेकंड का वो अपन है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो पार्ट पहला वो आपको वॉच करना है, सेकंड पार्ट वो आज डिस्कस करेंगे नीट एक्स बोर्ड पर। मेरा नाम है आदिल, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो आपको ये टेबल दिखाई दे रही है, ये मतलब इससे हर एक साल है वो एक क्वेश्चन आया करता है। अब वो ऐसे पूछ सकता है कि भाई विनेगर है, विनेगर तो आप जानते हो कि घरों में पाया जाता है विनेगर, उसके अंदर कौन सा एसिड होता है, तो आप क्या कहेंगे, एसिटिक एसिड होता है। ऑरेंज के अंदर कौन सा होता है, तो आप कहोगे सिट्रिक एसिड होता है। कौन सा एसिड, सिट्रिक एसिड। ये आपको याद रखने पड़ेंगे। टर्मरिन है, इसके अंदर कैसा होता है, टार्टरिक एसिड। ओके। टोमेटो के अंदर ऑक्जेलिक एसिड, टोमेटो के अंदर ऑक्जेलिक एसिड। देखो, टी ओ टोमेटो, ओ ओ ऑक्जेलिक, है ना। तो कुछ एक मिलता जुलता आप इसको है वो मान सकते हो कि टोमेटो टोमेटो आ रहा है, टी ओ यानी टी के बाद में वो आ रहा है, यानी टोमेटो में क्या आ सकता है, ऑक्जेलिक एसिड आ सकता है। सॉर मिल्क यानी हम कह सकते हैं दही, दही के अंदर कौन सा जो एसिड है वो पाया जाता है, अपन कहेंगे लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड। लेमन, खट्टा खट्टा नींबू, खाया ही होगा आपने, ठीक है, नींबू पानी घर में मैं भिगो पीना है अपने को, तो कौन सा होता है इसके अंदर, सिट्रिक एसिड होता है। तो नींबू और जो संतरा है यानी कि अपना लेमन और जो कह सकते हैं ऑरेंज है, इन दोनों के अंदर एक एसिड कॉमन है जो कि कौन सा है, सिट्रिक एसिड। तो तुमसे सवाल पूछ सकता है इसके अंदर, मतलब एमसीक्यू जो है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, या फिर जो वन वर्ड टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें पूछ सकता है तुम्हें कि जो सिट्रिक एसिड होता है ना, वो कौन से मतलब नेचुरल सोर्स में पाया जाता है। तो तुम कहोगे कि भाई सर, एक तो लेमन में पाया जाता है और एक ऑरेंज में पाया जाता है। ऑरेंज और लेमन में कौन मिलता है, सिट्रिक एसिड मिलता है। जब चींटी काटती है, चींटी, समझ गए, एंट, एंट जब काटती है ना, तो उसके अंदर कौन सा होता है, मैथेनोइक एसिड। कौन सा, मैथेनोइक। नेटल स्टिंग, एक नेटल का पौधा होता है, अगर उसका कांटा अगर चुभ जाए ना, तो उस दौरान जो अपनी बॉडी के अंदर जो एसिड आता है वो कौन सा आता है, मैथेनोइक एसिड। तो मैथेनोइक एसिड है वो दो जगह से मिल रहा है अपने को, एक तो नेटल की स्टिंग से, दूसरा एंट के स्टिंग से। कहाँ से, नेटल स्टिंग से और जो अपना एंट स्टिंग है वहां से। टोमेटो से, टी ओ देखो, टोमेटो में कौन सा, ऑक्जेलिक एसिड। अच्छा, सिट्रस फ्रूट तुम्हारे जो थे, एक तो तुम्हारा क्या कह सकते हैं, ये जो ऑरेंज था और एक लेमन था। ऑरेंज और लेमन दोनों के अंदर ही कौन सा है वो एसिड पाया जा रहा था, तुम्हारा सिट्रिक एसिड है वो पाया जा रहा था। ओके। विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड, विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड, दो चार बार बोलो याद हो जाएगा। ठीक है, तो टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ये याद करना है आपको, ठीक है। आइए देखते हैं केमिकल्स के बारे में कि कौन कौन से केमिकल्स है वो पाए जाते हैं। सबसे पहले देखिए NaOH, ठीक है। इसको नॉर्मली तो पढ़ते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। Na बोले तो सोडियम, Na बोले तो सोडियम, OH बोले तो हाइड्रोक्साइड। इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को अपन बोलते हैं कॉस्टिक सोडा। क्या बोलते हैं इसको, कॉस्टिक सोडा। तो तुमसे पूछ सकता है व्हाट इज द केमिकल नेम, केमिकल नेम ऑफ कॉस्टिक सोडा। तो तुम कहोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहोगे तुम, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहेंगे, ठीक है। अच्छा, इसको पढ़ते कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। Ca बोले तो कैल्शियम, O बोले तो ऑक्सीजन, Cl2 बोले तो क्लोराइड। इसको पढ़ेंगे अपन क्या, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसको अपन जो कॉमन नेम है ना, इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या नाम है इसका कॉमन नेम का, ब्लीचिंग पाउडर। केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ओके। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी पढ़ते हैं और इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी पढ़ते हैं। इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है, बेकिंग सोडा। केमिकल नेम पूछे तो सोडियम बाई कार्बोनेट। ओके। अच्छा, वॉशिंग सोडा जो धोने का सोडा आया करता है, उसके जो केमिकल जो फॉर्मूला आता है वो क्या होता है, Ne2CO3.NH2O। इसके अंदर जो 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर है वो होते हैं, कितना होता है, 10 जो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है वो ऐड होते हैं किसके साथ में, वॉशिंग सोडा के साथ में। तो इक्वेशन बन सकता है कि भाई जो तुम्हारा वॉशिंग सोडा है उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ जो है वाटर के वो ऐड होते हैं, तो कितने होते हैं, 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं। वॉशिंग सोडा का तुम्हें केमिकल नहीं पूछ सकता है, तो क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O, है ना।
अच्छा, वॉशिंग या फिर तुम्हें ऐसे दे देगा, ये जो फॉर्मूला दे रखा है ना Na2CO3 डॉट 10H2, अगर आपको दिख रहा हो तो ये देख लीजिए Na2CO3 डॉट 10H2, इसके बारे में तुम्हें पूछ सकता है कि आप ये बताइए कि इसका कॉमन नेम क्या है, तो तुम बताओगे वॉशिंग सोडा, है ना। केमिकल नेम भी पूछ सकता है। अच्छा, इनके अलावा जैसे ये जो चार है ना, NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है तुम्हारा, है ना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है, Na2CO3 डॉट 10H2, जिसे तुम क्या कह रहे हो, सोडियम कार्बोनेट, इनके सामने लिख देगा और इनके सामने कॉमन नेम लिख देगा। जैसे मान लीजिए ये लिख दिया कॉस्टिक सोडा, है ना, और कह रहा है मैच द फॉलोइंग्स, तो ये तुम्हें A&B कॉलम्स के अंदर दे देगा और कहेगा कि जो इनका है जो मैचिंग करवाइए आप कॉलम्स के अंदर। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सब वो यहीं से आए हैं, जो बोर्ड 2018 ले लीजिए, 19 ले लीजिए, 30 ले लीजिए, मतलब मोस्ट ऑफ द जो बोर्ड्स के अंदर जो सवाल है ना, ऐसे मैचिंग वाले सवाल है वो ज़्यादा है। आगे चले, आगे देखिए, अब बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। कॉमन नेम क्या था इसका, कॉस्टिक सोडा था। देखो साथ साथ बोलेंगे और कुछ एक पेन और पेपर साथ में लेके लिखेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। अब देखिए कॉस्टिक सोडा बनाते कैसे अपन, ये मतलब फेमस प्रोसेस है। इसके अंदर होता क्या है, नमक देखा ना, नमक घरों में नमक होता है, उसके अंदर पानी डाल रहे हैं तो उसको बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ब्राइन। अगर जो तुम्हारा वाटर है, कौन है, वाटर है, उस वाटर के अंदर अगर तुमने नमक ऐड कर दिया है, जिसका नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, NaCl बोलते हैं। नमक का जो नॉर्मल फॉर्मूला या फिर कह सकते हैं साल्ट के बारे में जो नॉर्मल फॉर्मूला तुम्हें पूछ सकता है वो क्या है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जब तुम इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करोगे, किसमें, सोडियम क्लोराइड के एक्वस, एक्वस समझ गया ना, जिसके अंदर पानी डाला गया और उसके अंदर हमने इलेक्ट्रिसिटी पास आउट कर दिया ना, तो उस दौरान जो NaCl है ना वो टूट जाता है। किस किस पे टूटता है, एक तो तुम्हें देता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे तुम कह रहे हो कॉस्टिक सोडा। क्या कहा था तुमने इसे, कॉस्टिक सोडा। दूसरा हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस, एक हाइड्रोजन गैस मिलेगी और एक क्लोरीन गैस मिलेगी। इस जो प्रोसेस है ना, जिसको अपन बोलते हैं क्लोर, क्लोर क्यों बोला, क्योंकि क्लोरीन गैस निकली। Lt क्यों बोला, क्योंकि एक बेस बना NaOH। NaOH क्या है, बेस है, और बेस हमें पता है क्या रहता है, OH माइनस आयन। एंड जो बेस होता है ना, मोस्ट ऑफ द उनको अपन क्या कहते हैं, एल्कीस कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्कीस। तो एक एल्कीन मिला और एक तुम्हारी क्लोरीन गैस निकली। इस वजह से इस प्रोसेस का नाम क्या पड़ गया, क्या, क्लोर एल्की प्रोसेस। क्या नाम पड़ गया इसका, क्लोर एल्की प्रोसेस। ओके, आगे चले, देखो अब जो पार्ट है तुम्हारे पास में, ये क्लोरेल्पी प्रोसेस का ये डायग्राम तुम्हें बुक में दे रखा है। सॉरी, ये जो डायग्राम है ना, ये तुम्हें बुक में दे रखा है। अब देखो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर दो तो रॉड दिख रही होंगी तुम्हें, दिख रही है रॉड, एक तो एरी एक एरी। इसको तो बोल दिया हमने एनोड, क्या बोला इसको, एनोड। दूसरे वाले को क्या बोल दिया हमने, कैथोड। ठीक है, अब देखो NaCl था, NaCl था तुम्हारे पास में, तुमने क्या किया, इसके अंदर वाटर ऐड किया। जैसे वाटर ऐड किया ना तो ये ब्रेक डाउन हो गया, किस किस के अंदर, Na प्लस में भी, Cl माइनस में भी, ये भी ब्रेक डाउन हो गया ऑलरेडी, H प्लस में भी और OH माइनस में भी। अब देखो प्रकृति का नियम है कि अपोजिट जो चीजें होती हैं, सॉरी, जो अपोजिट चीजें होती जो भी, वो एक दूसरे को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, तो प्लस वाला जाना चाहेगा माइनस वाले के साथ, और माइनस वाला किसके साथ जाना चाहेगा, प्लस वाले के साथ। मैंने आपको पहले बताया एनोड कैसा चार्ज होता है, प्लस, तो प्लस वाले की तरफ कौन भाग के आना चाहेंगे, माइनस वाले आयंस, समझ गए। और कैथोड जो कि है नेगेटिव, तो नेगेटिव वाले के पास कौन भाग के आना चाहेगा, Na प्लस और H प्लस आयंस। अब देखिए कि जो तुम्हारा H प्लस है, H प्लस की आयनिक मोबिलिटी ज्यादा होती है किससे, Na प्लस से। H प्लस की आयनिक मोबिलिटी है वो ज्यादा होती है Na प्लस से, इसलिए पहले भाग के चला जाता है किसके पास में, कैथोड के पास में। तो कैथोडिंग पे कौन सी गैस रिलीज होती है, हम कहेंगे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। और अगर यही बात कर ले एनोड पे कौन सी गैस रिलीज होती है, तब अपन क्या रहेंगे, क्लोरीन गैस। क्यों, एनोड के पास अब तुम कहोगे सर एनोड जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव वाले के पास तो नेगेटिव पार्ट भागेगा, और नेगेटिव तो अपने पास में दो है, क्लोरीन भी है और OH माइनस भी है। तो फिर आप ये क्यों कह रहे हो कि सर जो
क्लोरीन वो पहले की जाएगा, हाइड्रोक्साइड भी तो जा सकता है। तो मैंने क्या कहा कि क्लोरीन की आयनिक मोबिलिटी है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दी हाइड्रोक्साइड। इस वजह से एनोड पर कौन सी गैस रिलीज होती है? क्लोरीन। तो तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोई एक्वा सॉल्यूशन ऑफ जो ब्राइन है, ब्राइन का जो सॉल्यूशन होता है ना, NaCl का जो सॉल्यूशन होता है ना, उसको ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। तो सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन था, तुमने इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करी, तुम्हें दो गैसेस मिली। क्या कह रहा है? दो गैस मिली तुम्हें, दो गैस मिली। एक तो तुम्हें X मिली, दूसरी तुम्हें Y मिली। अब आगे बता रहा है कि X है ना तुम्हें, वो तो मिली है तुम्हें एनोड पर, और Y जो है ना तुम्हें, वो मिली है तुम्हें कैथोड पर। तो ये ऐसे कहना चाह रहा है कि एनोड पर जो गैस मिली ना, वो कौन सी गैस है? तो तुम क्या कहोगे? एनोड पर मिलने वाली गैस कौन सी थी? क्लोरीन थी। तो X अपनी क्या हो गई? क्लोरीन। X यहाँ पे क्या हो जाएगी? क्लोरीन। और कैथोड पर निकलने वाली गैस कौन सी थी? हाइड्रोजन। ठीक है। अब इनसे रिलेटेड और क्या पूछ सकता है तुम्हें कि जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन वो किस किस काम में आता है? तो फ्यूल्स में हाइड्रोजन का इस्तेमाल फ्यूल्स में करते हैं। ठीक है, रॉकेट वगैरह जो होते हैं, है ना, मार्गरीन के अंदर करते हैं। अमोनिया फॉर द फर्टिलाइजर्स, अमोनिया वगैरह जो फर्टिलाइजर्स आते हैं ना, मिट्टी के खाद वगैरह जो देने के लिए किसान वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं इसका। ठीक है। आज जो पॉस्टिक सोडा मिला है हमें, है ना, NaOH, इसका इस्तेमाल देखो डीग्रीजिंग द मेटल्स। जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स, शटर वगैरह तो देखे ही होंगे ना तुमने, कोई दुकान का शटर अप डाउन करते हैं, उस दौरान जो ग्रीस लगा हुआ रहता है ना, तो उस पर लोहे की चीज है, उस पर से अगर तुम्हें ग्रीस हटाना है तो उसमें आप कपड़े वगैरह ना रगड़ करके, अपने हाथ ना भर करके, सीधा आप सोडियम जो हाइड्रोक्साइड होता है, कॉस्टिक सोडा, आप उसका इस्तेमाल करके डीग्रीसिंग कर सकते हैं मेटल्स की, यानी मेटल्स पे से आप ग्रीस हटा सकते हैं। सॉफ्ट का इस्तेमाल, सॉफ्ट और जो डिटर्जेंट्स होते हैं, साबुन वगैरह जो होते हैं ना, जो भी, और जो घरों के अंदर जो कपड़े धोने वाला साबुन हो गया, नहाने वाला हो गया, या जो डिटर्जेंट्स हो गए, उनके अंदर भी किसका इस्तेमाल होता है? NaOH का। तो पूछ सकता है तुम्हें NaOH का किस किस के अंदर इस्तेमाल होता है? पेपर मेकिंग, आर्टिफिशियल फाइबर्स के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है। क्लोरीन का देखो किस किस के अंदर इस्तेमाल होता है? वाटर ट्रीटमेंट के अंदर। स्विमिंग पूल के अंदर गए हो कभी? ऑब्वियसली बात है, सीधी बात है, गए भी होंगे। हाँ, हो सकता है कई बच्चे वो नहीं गए हो। तो जो स्विमिंग पूल होता है, उसके अंदर जो कई लोग हैं वो गंदगी करके आ जाते हैं, या फिर कह सकते हैं कूड़ा करकट वगैरह डाल के आ जाते हैं, या बहुत ज्यादा मतलब गंदगी फैला देते हैं। तो उस स्विमिंग पूल को भी मतलब साफ करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तुम्हारे क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है ना। वाटर ट्रीटमेंट, जो गंदा पानी होता है उसको भी साफ करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? वाटर जो क्लोरीन है उसका इस्तेमाल किया जाता है। CFC पेस्टिसाइड्स के अंदर किसका इस्तेमाल किया जाता है? क्लोरीन का। डिसइंफेक्टेंट्स के रूप में, है ना, जो गंदे कीड़े मकोड़े मारने हैं, या तुम्हें जो फसल के आसपास जो कह सकते हैं कोई अलग तरीके की कोई फसल उग गई है ना, जो कि मतलब लाभदायक नहीं है ना, जो फायदा नहीं पहुंचा रही, जो पहले वाली फसल है उसको नुकसान ही पहुंचा रही है, तो अपन क्या कर सकते हैं? डिसइंफेक्टेंट्स के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ये जो क्लोरीन है उसका छिड़काव करके अपन उससे बचाव है वो कर सकते हैं। आगे चलें। हाँ, तो मैं आगे चलने के लिए कह रहा था। तो देखो यूजेस ऑफ NaOH के बारे में मैंने बता दिया। सॉल्वेंट इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्रीज के अंदर, लेबोरेटरी यूजेस के अंदर कर सकते हैं ना, CFC DDT डिसइंफेक्टेंट के रूप में, है ना, मेकिंग PVC एज ए डिसइंफेक्टेंट। और यूज ऑफ हाइड्रोजन का क्या कर सकते हैं? एज ए फ्यूल के रूप में कर सकते हैं। वेजिटेबल्स जो ऑयल होता है उसका हाइड्रोजनेशन, तो आगे जो 4th चैप्टर है ना उसके अंदर और डिटेल के अंदर बताऊंगा कि जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं उसके अंदर जो हाइड्रोजनेशन करने के लिए भी इसका इस्तेमाल है वो किया जाता है। देखिए अब बात करते हैं किसके बारे में? ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। किसके बारे में? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता था? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। केमिकल नेम क्या है इसका? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कॉमन नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है ये। ठीक है। अब देखो इसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे? इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और वैसे अगर पूछ ले कॉमन नेम इसका क्या होता है? स्लैग्ड-लाइम। मैंने आपको पहले भी बताया क्या होता है इसका नाम? स्लैग्ड लाइम। ओके। अगर तुम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर क्लोरीन गैस को पास कर दोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, साथ में तुम्हें वाटर मिलेगा। तो प्रिपरेशन का जो ये इक्वेशन दे रखी तुम्हें, ये जो पूरी इक्वेशन दिख रही है तुम्हें, ये हो सकता है तुम्हें इक्वेशन कुछ क्वेश्चन के अंदर, है ना, तुम्हें ये दे दे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन दे दे, एरो लगा दे, और यहाँ पे ये न दे करके तुम्हें लिख दे ए क्या बना है, ए का नाम बताइए, तो तुम क्या बताओगे? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को बना है। हो सकता है कि तुम्हें मतलब ये दे दे, है ना, क्लोरीन दे दे, और पूछे ये क्या है, एक्स क्या है यहाँ पे, तो तुम कहोगे कि कैल्शियम
हाइड्रोक्साइड है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर जब तुम क्लोरीन गैस पास करोगे ना तो क्या मिलेगा तुम्हें, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मिलेगा। आइए बात करते हैं यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर के। ये जो ब्लीचिंग पाउडर होता है ना उसके यूजेस क्या क्या है, ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस क्या क्या है वो देखिए। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज फॉर द ब्लीचिंग द कॉटन एंड लाइनिंग, जो लिनिन और जो कॉटन के कपड़े होते हैं उनको ब्लीच वगैरह करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तुम्हारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का इस्तेमाल है वो किया जाता है। पेपर इंडस्ट्री फॉर द ब्लीचिंग वुड एंड पल्प, जो पेपर इंडस्ट्रीज होती है ना उसके अंदर जो ब्लीचिंग वुड वगैरह होते हैं और जो पल्प वगैरह होता है उनको ब्लीच करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तुम्हारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का एज ए डिसइंफेक्टेंट। क्लोरीन का भी डिसइंफेक्टेंट के रूप में इस्तेमाल हो रहा था, और किसका होता है क्लोरीन का, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का भी किस रूप में हो रहा है, एज ए डिसइंफेक्टेंट के रूप में इस्तेमाल है वो हो रहा है। आगे चलिए अब बात करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में। इसके बारे में सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में, इसको अपन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसके देखिए क्या क्या जो प्रिपरेशन के लिए क्या करेंगे, NaCl नॉर्मल साल्ट, नमक भी जिससे कह रहे हो तुम, वाटर लेना है, अमोनिया लेनी है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या क्या चार चीजें लेनी है तुम्हें इसको बनाने के लिए, सोडियम बाइकार्बोनेट को बनाने के लिए। NaCl लोगे, वाटर लोगे, कार्बन डाइऑक्साइड लोगे, अमोनिया लोगे, ये चार चीजें तुमने साथ में मिला दी ना तो तुम क्या बना पाओगे, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे तुम बेकिंग सोडा भी कहते हो, जिसे तुम खाने का सोडा भी कहते हो। घरों के अंदर जाओ, अपनी मम्मी या अपनी बहन से या कोई भी आपके घर के अंदर जो खाना बना रहे हो उनसे पूछो खाने का सोडा क्या होता है, वो तुम्हें दिखाएंगे व्हाइट व्हाइट कलर का, तो किचन में जाके तुम देखना। अच्छा प्रिपरेशन पूछ सकता है तुम्हें, NaCl डालेंगे, H2O डालेंगे, अमोनिया डालेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे, क्या मिल जाएगा तुम, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, और अमोनियम क्लोराइड मिल जाएगा साथ में, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें मतलब पूछ सकता है, यही एरो लगा देगा, एरो लगाने के बाद बोलेगा ये क्या बना है, ये ना दे करके, है ना। या फिर तुम्हें पूछ सकता है कि इक्वेशन दीजिए सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रिपरेशन की इक्वेशन, तो इक्वेशन क्या है ये। ओके चलिए आगे देखो यूजेस क्या है बेकिंग सोडा का, एज एन एंटी एसिड अगेंस्ट द एसिडिटी। ये बहुत ज्यादा एसिडिटी हो गई है ना तो आप थोड़ा सा जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल है वो कर सकते हैं, घरों के अंदर मिल जाएगा। अब आपने कई बार सुना होगा कि जो टांटिया वगैरह होता है ना, मधुमक्खियां वगैरह, वो जब काट जाती तुम्हें, है ना, तो उस दौरान अपन क्या करते हैं, कई लोग लोहा वगैरह रगड़ते हैं, इधर उधर चले जाते हैं ना, मतलब काट गया, डर लगने लग जाता है हमको। तो बेस्ट इलाज इसका तुम्हारे घर के अंदर ही मौजूद है, जो खाने का जो तुम्हारा सोडा है उसके अंदर हल्का सा पानी मिलाइए और उसके ऊपर लगा दीजिए जहां पे आपको उस जो कीड़ा है, जो भी टांटिया वगैरह जिसने भी आपको काटा है वो, है ना, वो एक्चुअली में उसने किया है कि एसिड छोड़ दिया है, तो आप सोडियम बाइकार्बोनेट डाल दोगे ना, तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, एज एन एंटी एसिड के रूप में काम करता है ना। एंटी एसिड बोले तो एसिड के विपरीत, एसिड के अपोजिट काम करेगा, तो एज ए बेस काम करेगा, तो वो जो इसका इफेक्ट होगा ना एसिड का उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो न्यूट्रलाइज करने से होगा क्या, तुम्हें जलन है वो उस एरिया में कम महसूस होगी। इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, अब आग बुझाने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल किया जा सकता है, किसका, सोडियम बाइकार्बोनेट का। अब आग बुझाने के लिए तुम्हें पता है नॉर्मली गैस कौन सी हुआ करती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। अब कई बार आग नहीं बुझ रही तो तुम सोडियम बाइकार्बोनेट है वो डाल सकते हो, ठीक है। Along with the edible acids like tartaric acid, it is used for the making bread and cast soft and spongy। जो ब्रेड वगैरह देखी होंगी आपने, ब्रेड हो गया, पाव वगैरह भी आते होंगे तुम्हारे घरों में अंदर, है ना, खाते होंगे, नॉर्मल सी बात है। तो आपने देखो वो नरम नरम होते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं। अब उसको बनाया कैसे गया है, इसको बनाया गया है टार्टरिक एसिड के साथ में। किसको, जो टार्टरिक एसिड है ना, टार्टरिक एसिड, उस टार्टरिक एसिड का सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में हीटिंग, इसके साथ में सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में हीटिंग करने में तुम्हें गैस मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड। वो जो गैस निकलती है ना कार्बन डाइऑक्साइड, उस जो गैस निकली है कार्बन डाइऑक्साइड, वो वही फ्लफी, जो फ्लफी अपीयरेंस होता है ना उसका, ब्रेड को कभी दबा के देखना ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट महसूस होगी। उसी तरीके से जो पाव वगैरह हो वो भी कैसे होंगे, सॉफ्ट सॉफ्ट है वो महसूस होंगे। किस वजह से, क्योंकि जो गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड उसकी वजह से, ठीक है। तो जो खाने का सोडा है उसका इस्तेमाल एक और किस रूप में कर सकते हैं अपन, ब्रेड वगैरह बनाने के अंदर। कैसे, जो तुम्हारा सोडियम बाइकार्बोनेट है उसके टार्टरिक एसिड के साथ में आपको रिएक्शन करवानी, किसकी, सोडियम बाइकार्बोनेट की टार्टरिक एसिड के साथ में। ओके आगे चलते हैं। आगे देखिए वॉशिंग सोडा के बारे में। तो खाने का सोडा है जिसे बेकिंग सोडा के नाम से भी जाना जा रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट या NaHCO3 के नाम से जाना जा रहा था, है ना।
अब बात करते हैं वॉशिंग सोडा की। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3.10H2O। सोडियम कार्बोनेट भी इसको पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इसको, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3.10H2O। इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल सब होते हैं, कितने होते हैं, 10 होते हैं, ये याद रखना अपने को। प्रिपरेशन, सोडियम कार्बोनेट की अगर 10H2 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा तुम्हारा, सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। एज ए क्लीनिंग एजेंट इन द डोमेस्टिक पर्पसेस, जो धोने का सोडा होता है, सीधी सीधी बात है, घरों के अंदर जो सोडा होता है जो धोने के काम में आता है उसे उसी के अंदर इस्तेमाल होगा, सीधी सी बात है। दूसरा देखो, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ग्लास, सोप, बोरेक्स एंड पेपर, जो बोरेक्स वगैरह होते हैं, जो ग्लासेस वगैरह होते हैं, ग्लास वगैरह होते हैं ना कांच के, एंड सोप, साबुन वगैरह होते हैं, उसके अंदर भी किसका इस्तेमाल किया जाता है, तुम्हारा धोने का सोडा या वॉशिंग सोडा है उसका इस्तेमाल है वो किया जाता है। फॉर रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस, जो वाटर के अंदर जो परमानेंट हार्डनेस आती है, कुछ साल से वो मिक्स होते हैं, उस वजह से उसके अंदर है ना वो परमानेंट हार्डनेस आ जाती है। तो उस परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए तुम किसका इस्तेमाल कर सकते हो, वॉशिंग सोडा का है वो इस्तेमाल है वो कर सकते हो। तो तुम्हें क्वेश्चन है वो पूछ सकता है कि भाई आप कोई 2 यूजेस बताइए ना किसके, वॉशिंग सोडा के, राइट द 2 टाइप्स ऑफ 2 यूजेस ऑफ द वॉशिंग सोडा, राइट द 2 यूजेस ऑफ द कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और द ब्लीचिंग पाउडर, राइट द 2 यूजेस ऑफ द कॉस्टिक सोडा। तो ऐसे तरीके से आपको यूजेस पूछ सकता है वो। उसके अलावा ऐसे दे सकता है तुम्हें, एक तरफ टेबल के अंदर लिख दिया कोई भी कंपोनेंट्स, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख दिया, सोडियम क्लोराइड लिख दिया, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड लिख दिया, सोडियम बाइकार्बोनेट लिख दिया, उसके अलावा जो इनकी यूजेस है वो लिख दिया। अब कह रहा है मैच द फॉलोइंग्स, तो जितने भी उन सभी को मैच करिए उनके यूजेस, तो अपने को याद होंगे तभी अपन मैच कर पाएंगे ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो एनर्जी को डाउन नहीं करनी है। चलिए आगे बात करते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के अंदर, किसके बारे में, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखो वाटर ऑफ जो क्रिस्टलाइजेशन होता है ना, वो सीधी सी भाषा में कहें तो कोई भी कंपाउंड है, उस कंपाउंड के साथ में अगर तुम्हें कोई वाटर ऐड होता हुआ मिल जाए तो उसको अपन बोलेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यानी कि कुछ फिक्स अमाउंट के अंदर वो वाटर ऐड रहेगा या उसके साथ वो जुड़ा हुआ रहेगा, उसे अपन कहेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखिए इसके बारे में, water of crystallization is the fixed number of the water molecules chemically attached to the each formula unit of salt in its crystalline form। किसी क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर जो फिक्स्ड नंबर ऑफ अमाउंट्स जो वाटर के अटैच्ड होते हैं उसे अपन क्या कहेंगे, क्रिस्टलाइन वाटर कहेंगे। एग्जांपल, ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट क्रिस्टल। अब देखो कॉपर सल्फेट होता है ना, वो होता है CuSO4, इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट, प्लस 5H2। अगर इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर देंगे ना तो इसको अपन बोलेंगे ये ब्लू कलर का होता है CuSO4.5H2। हिंदी में इसको वैसे नीला थोथा के नाम से ही जाना जाता है, नीला थोथा, और वैसे इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ब्लू विट्रोल, ब्लू कलर का होता है। तो तुमसे इसका जो है वो कलर भी पूछा जा सकता है कि जो कॉपर सल्फेट का जो एक्वा सॉल्यूशन होता है उसका कलर क्या होता है, तो तुम क्या बताओगी, ब्लू कलर का होता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4.5H2O। तुमसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो ब्लू विट्रोल होता है उसके अंदर कितने वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं, तो तुम क्या कहोगे, 5 वाटर मॉलिक्यूल्स वो साथ में रहते हैं। ग्रीन कलर फेरस सल्फेट क्रिस्टल। अब फेरस सल्फेट वो कुछ इस तरीके का होता है, FeSO4.7H2O। तो मतलब जिसके साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स दिखे तुम्हें तो वो क्या है तुम्हारा क्रिस्टलाइन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो, ठीक है। तो ये तो हो गया तुम्हारा कौन, फेरस सल्फेट, इसको क्या बोलते हैं हम, फेरस सल्फेट, ओके। फेरस सल्फेट होता है, कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, 7H2O वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, FeSO4.7H2O। फेरस देखो Fe+2 होता है ना, इसको फेरस पढ़ते हैं, SO4 इसको अपन सल्फेट पढ़ते हैं, क्रिस क्रॉस करवाया, FeSO4 जब सेम हो ना, बैलेंसिस +2 -2 सेम ही तो ये कट जाती है और डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बनता है, FeSO4 बनता है। आगे चलिए अब बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, ठीक है। देखो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ना, उसका जो फॉर्मूला था वो होता है CaSO4.12H2O। कितना होता है, CaSO4.12H2O, CaSO4.12H2O इसका फॉर्मूला होता है। 2 कैल्शियम सल्फेट यूनिट शेयर्स द 1 मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर। ये कह रहा है कि 2 जो कैल्शियम की यूनिट होती है वो हाफ जो वाटर मॉलिक्यूल्स उसको शेयर करती है, इसलिए मतलब इसके अंदर जो हाफ है वो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो अटैच होंगे।
तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का तुम्हें कॉमन फॉर्मूला पूछ सकता है, तो कॉमन फॉर्मूला में तुम क्या बताओगे, CaSO4 डॉट हाफ H2O। तुम्हें ये पूछ सकता है कि कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ जो वाटर मॉलिक्यूल्स वो अटैच्ड रहते हैं किसके साथ में, प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ में, तो तुम क्या बताओगे, हाफ H2O है वो ऐड रहता है किसके साथ में, प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ में। इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग द जिप्सम। अब जो जिप्सम होता है ना उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaSO4 डॉट 2H2। तो इसके अंदर जो फॉर्मूला है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान में रखने। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 डॉट 2H2। CaSO4 को क्या पढ़ते हैं, CO को तो पढ़ोगे कैल्शियम, SO4 को सल्फेट, तो कैल्शियम सल्फेट, देखो इसका नाम क्या हो गया, कैल्शियम सल्फेट। दो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, अगर तुम इसको हीट कर दोगे, गर्म कर दोगे, जैसे ही तुम गर्म करोगे ना तो डेड मॉलिक्यूल्स जो वाटर के हैं उसको ले जाएगा, वन इन जो हाफ मॉलिक्यूल्स है ना उसको तो अलग हट जाएगा, और जो हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में CaSO4 जो बनेगा ना उससे तुम क्या बोलोगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहेंगे। CaSO4 डॉट हाफ H2O और डेढ़ जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो निकल गया तुम्हारा, 1.5। इट बिकम्स हार्ड ऑन कॉन्टेक्ट विद द मॉइस्चर। अच्छा, तुमने देखा होगा कई बार हड्डियां वगैरह जब टूट जाती हैं तो किसी कंपाउंडर के पास में, डॉक्टर के पास जब तुम जाते हो, है ना, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जब भी तुम जाते हो तो वो क्या करता है, तुम्हारा एक व्हाइट कलर का वो पट्टा बांध देता है, तो एक्चुअली में वो क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस ही है ना। तो उसके अंदर जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं तो हार्डनेस आ जाती है, उसके अंदर कठोर हो जाता है, वो सख्त हो जाता है, इसीलिए तो अपनी हड्डियां हैं वो हिले नहीं पाती है उस दौरान, और वो टाइट रहता है वहां पे, है ना। तो कैसे बनाओगे तुम जिप्सम को, इसको क्या पढ़ेंगे, जिप्सम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, जिप्सम। ओके, CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस, कौन होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके अंदर तुमने कितना वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया, 1.5, डेढ़ वाटर मॉलिक्यूल। अगर तुम CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस डेढ़ वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर दोगे कितने टेम्परेचर पे, 373 केल्विन टेम्परेचर पे, 373 केल्विन टेम्परेचर पे अगर तुम इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स वो ऐड कर दोगे तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, जिप्सम है वो बन जाएगा। अब बात करते हैं कि इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, फॉर मेकिंग द डेकोरेटिव आइटम्स एंड टॉयज, खिलौने वगैरह बनाने में या जो डेकोरेशन वगैरह करने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल होता है। फॉर मेकिंग द सरफेस स्मूथनेस, जो स्मूथनेस जो सरफेस वगैरह होती है उनको जो स्मूथनेस लाया जाता है ना प्लास्टर ऑफ पेरिस के जरिए लाया जाता है। सपोर्टिंग द फ्रैक्चर्ड बोन्स, जो फ्रैक्चर्ड बोन वगैरह हो जाती है, अपनी हड्डियां वगैरह टूट जाती है या खिसक जाती है इधर उधर, तो उसके अंदर भी जिसका इस्तेमाल होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल है वो होता है। सो थैंक यू वेरी मच, आई होप कि आपको ये जो चैप्टर है वो बहुत अच्छी तरीके से वो समझ में आया होगा। तो अगर आपने ये जो चैप्टर है वो पूरे तरीके से आपने इसको देखा है और ढंग से एनालाइज किया है, तो मैंने इसके अंदर हर एक वो चीज़ बताई है जो एक स्टूडेंट को आनी चाहिए, एंड जो एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो आप ये सुन के 2-4 बार अगर आप इनका फॉर्मूला लिखेंगे और साथ साथ अगर इनको बोलेंगे तो आपको आई होप कि ये बहुत अच्छी तरीके से वो याद हो जाएगी। सो थैंक यू।